नमस्कार मित्रों, आज करेंगे हम लोग संसद पार्ट थर्ड कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। इसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप ये सोचें कि आप इसको बिल्कुल तैयार कर रहे हैं तो अब इसके लिए डेप्थ नॉलेज थोड़ी सी चाहिए आपको, वो मैं बाद में वीडियो में आपको दूंगा। संसद में देखेंगे आएंगे तो उच्चतम विधायी संस्था है संसद कैसे मिलती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो टाइम है वो 6 महीने का होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी होते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए, कोई भी संसद सदस्य चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अगर अनुपस्थित रहेगा 60 दिन तक तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उनके उन्मुक्तियों को निर्धारित किया है। आर्टिकल 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कोई भी जो कानून है वो बना सकती है। कानून किस में बनाएगी? आर्टिकल नंबर 249 में, यही है ना। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस में करेगी? आर्टिकल नंबर 312 में। पढ़ चुके हम लोग। आगे देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद का अध्यक्ष किसी सदन को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह भी सकता है। या बैठ जाना कहलाता है। ठीक है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह किस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग या क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। शून्यकाल होता है भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। ये शून्यकाल किसने दिया? भारत की संसदीय व्यवस्था। यह अधिकतम 1 घंटे का होता है। लोकसभा में इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। ठीक है, जो आपके घड़ी में 12 और 1 बजेगा दोपहर का, ये शून्यकाल होगा। ये दिया क्या है? भारत ने खुद को ही दिया। आर्टिकल नंबर 109 के सेक्शन 1 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। कोई भी विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और आर्टिकल 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक के तरीके पेश किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? कोई भी विधेयक जिसमें केवल व्यय मतलब खर्चा शामिल है और इसमें अनुच्छेद 110 मतलब जो कि धन विधेयक का आर्टिकल है 110, वे विनिर्दिष्ट कोई विषय जिसमें शामिल नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब उसमें से खर्चा हो, आर्टिकल 110 की कोई भी बात उसमें ना लिखी हो तो चाहे लोकसभा में करिए चाहे राज्यसभा में करिए, इससे साधारण विधेयक के तरीके पेश किया जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि उस पर राज्यसभा 14 दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं करता है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन तक रोका जा सकता है। मतलब लोकसभा में आ गया धन विधेयक आर्टिकल 110, अब वो 14 दिन तक अगर राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा उसको किसी भी तरीके से अगर उसको 14 दिन तक उसको नहीं पारित करती तो स्वतः ही पारित हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बुलाते कौन है? लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। अब देखिए, जब किसी विधेयक धन विधेयक के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद है। आर्टिकल 118 के उप आर्टिकल 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। अनुच्छेद 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर आई थी। संयुक्त बैठक, ये ध्यान रखिएगा, अब तक कितनी बार? 3 बार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार बुलाई गई, तो 3 बार। सबसे पहले 1961 में बुलाई गई थी दहेज निरोध विधेयक पर। 1978 में द्वितीय जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी बैंक सेवा आयोग
निरसत पे, ठीक है। फिर 2002 में बुलाई गई थी संयुक्त बैठक पोटा के लिए, बस कब, 61 में, 78 में और 2002 में। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्माण है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय दंड निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है और भारतीय संसद संघीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करता है। तो दोस्तों ये रहा था वीडियो आज के लिए। संसद का पार्ट 3 था कार्य संचालन एवं विधायी शक्तियों के बारे में। इसके बाद में हम लोग इसके MCQs करेंगे बहुत ही जल्द। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।